बताते हैं उत्तराखंड का कोरोना अपडेट। गुरुवार को उत्तराखंड में कोरोना के 451 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही 7 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। राज्य में कोरोना के अब तक कुल 67,000 केस सामने आ चुके हैं। इसमें 4100 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। दिवाली के त्यौहार पर कोरोना बड़ी मुसीबत न बन जाए, इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में बैठक ली है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि अगले 15 दिन विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है और 4 मैदानी जिलों में इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाए। दिल्ली में सेकंड या थर्ड जो भी वेव है वहाँ तेजी के साथ बढ़ी है और इस बीच में जो अनलॉकडाउन है वो पूरी तरह से लगातार हुआ है। मार्केट में सरकार के गाइडलाइन के अनुसार कई बार ऐसा होता है कि उसका पूर्णतः पालन नहीं होता, तो इस कारण से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। सरकार का ये प्रयास है कि हम जो गाइडलाइन है, एसओपी है, उनका सही से पालन हो। देहरादून में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, जहां खबर चलने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। आपको बता दें कि बुधवार को पुलिस पलटन बाजार में मास्क नहीं पहनने पर चालान काट रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल स्वास्थ्य विभाग की टीम बिना पीपीई किट और मास्क के लोगों को सैंपल कलेक्ट कर रही थी। हालांकि आज सैंपल ले रही है स्वास्थ्य विभाग टीम पीपीई किट के साथ ही मास्क पहने नजर आई। इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं मास्क और पीपीई किट में कर्मचारी वहां पर आज हरकत में जिस तरीके से प्रशासन नजर आया, और कल हमने देखा था पीपीई किट के बिना ही वहां पर टीम पहुंची हुई थी, बिना मास्क के ही टीम वहां पर पहुंची हुई थी। आगे बढ़ते, देश भर में आज भी धनतेरस के पर्व को मनाया जा रहा है। धनतेरस पर देहरादून के बाजारों में भी पिछले 8 महीने से जो रौनक खोई हुई थी वो लौट आई है। दुकानों में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ है। सबसे ज्यादा लोग बर्तनों की शॉपिंग के लिए पहुंच रहे हैं। कोविड के समय बाजार में जो मंदी दिख रही थी वो फेस्टिव सीजन में धनतेरस पर दूर होती नजर आई। धनतेरस के मौके पर उत्तरकाशी बाजार में सुबह से ही जमकर रौनक देखी जा रही है। कोरोना काल में जहां बाजार सुनसान पड़े थे और लोग घरों से बाहर निकलकर शॉपिंग नहीं कर पा रहे थे, तो वहीं इस बार लोगों को जमकर खरीदारी करने का मौका मिल रहा है। त्योहारी सीजन में बाजारों में खासी भीड़ देखी जा रही है। कोटद्वार में धनतेरस पर कोरोना का असर साफ देखने को मिल रहा है। बाजारों में भीड़ तो देखी है, लेकिन त्योहार में भी व्यापार ठंडा ही रहा। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना के चलते लोग काफी आर्थिक तंगी से गुजरे, इसका असर अब उनके व्यापार पर भी पड़ रहा है और लोग कम खरीदारी कर रहे हैं। पटाखा व्यापारियों से लेकर दूसरे व्यापार से जुड़े लोग भी व्यापार कम होने से परेशान हैं। ग्रीन में ये बताया गया है कि उसकी पॉल्यूशन कम है, उसमें बाकी पटाखों में पॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है और कोशिश ये है कि ज़मीन में कम हो, मतलब आसमान में उड़ने वाले पटाखे हों। मैम ग्रीन पटाखे अवेलेबल हैं, लेकिन मिक्स उस पर अभी प्रॉपर ग्रीन पटाखे सारे अवेलेबल नहीं हैं, लिमिटेड हैं, जिसमें आपकी फुलझड़ियाँ भी हैं, अनाज भी हैं, रॉकेट भी हैं, सब कुछ है। कैसा है, मतलब क्या है ग्रीन पटाखों? मैम ग्रीन पटाखों का सबसे अच्छा मीनिंग ये है कि पॉल्यूशन कम है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने पौड़ी में छापेमारी तेज कर दी है। विभाग की टीम ने दुकानों में छापेमारी कर जांच के लिए सैंपल लिए हैं। छापेमारी अभियान में मिठाइयों की दुकानों समेत होटलों के किचन में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वगैरह चेक करा जा रहा है। जो मिठाइयों की दुकानों की जो क्वालिटी है, उनका किचन जो है, स्पेशली किचन में कैसा है, क्या उनका रख रखाव है, इस बारे में चेकिंग चल रही है और उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं रॉक पाइथन। देहरादून के क्लेमेंट टाउन एरिया से इसे फॉरेस्ट टीम ने रेस्क्यू किया। शेड्यूल 1 के इस इंडियन रॉक पाइथन को पहली बार देहरादून एरिया से रेस्क्यू किया गया है। आबादी क्षेत्र से पकड़ने के बाद पाइथन को फॉरेस्ट एरिया में ले जाकर रिलीज कर दिया गया। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अजगर निकलने से दहशत फैल गई। इस पाइथन को आप देख सकते हैं, ये पहली बार दिखा इंडियन रॉक पाइथन। विभाग की टीम ने इसको वहां पर रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू के बाद पाइथन को जंगल में छोड़ा गया।
आगे बढ़ते राज्य में वापस लौटे प्रवासियों की बड़ी संख्या होटल रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवाओं की है। गैरसैंण में कई युवा ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट में काम करते थे। इनकी मांग है कि गैरसैंण का विकास ऐसा हो कि टूरिज्म भी बढ़े और रोजगार भी। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुकी है। उसी गैरसैंण में लॉकडाउन में लौटे प्रवासी युवा अच्छे दिनों का इंतजार कर रहे हैं। ये युवा मुंबई, रत्नागिरी, दिल्ली, गोवा में होटल रेस्टोरेंट में काम करते थे, लेकिन इन दिनों गैरसैंण में जहां भी काम मिल रहा है वो वहां कर रहे हैं। लेकिन चिंता ये है कि आगे क्या होगा। सर अब इधर रोजगार मिलेगा तो फिर जाने की क्यों सोचेंगे, फिर नहीं सोचेंगे। फिर इधर रोजगार नहीं मिलता, फिर इसलिए थोड़ा इधर इसलिए है कि जाने का सोचेंगे जब ये माहौल ठंडा हो जाएगा तब देखेंगे। अच्छा, पर फिलहाल तो ये है फिलहाल ऐसे अभी फिलहाल रोजगार ऐसे चल रहे हैं। थोड़ा रेस्टोरेंट और होटल में काम करने वाले इन युवाओं का कहना है कि सरकार का स्वरोजगार का प्लान अच्छा है, लेकिन उसमें होटल रेस्टोरेंट की स्कीम का जिक्र नहीं है। वहीं इनकी मांग है कि सरकार को चाहिए कि राज्य में टूरिस्ट पॉइंट डेवलप करे, क्योंकि टूरिस्ट आएंगे तो इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन में आए थे यहाँ पे, तो हमको मतलब इसकी जानकारी थी। बट आप देखेंगे कि जो स्वरोजगार योजना में जो स्कीम आई है उसमें होटल इंडस्ट्री का कहीं पे है नहीं सर। ये मतलब सर महाराष्ट्र से ऐसा सीखना चाहिए जैसे वहाँ टूरिस्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा है, मंदिर है उनको डेवलप किया है और वहाँ पर टूरिस्ट लोग बहुत काफ़ी आते हैं। हम लोग वहाँ पर काम करते हैं तो वहाँ पर टूरिस्ट के उससे हम लोग यहाँ के कम से कम गैरसैंण इलाके के कम से कम 55-60 बच्चे वहाँ पर काम करते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में तमाम बातें सामने आई हैं, लेकिन बावजूद इसके जो प्रवासी हैं या जो युवा होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनका ये कहना है कि सरकार इसमें थोड़ी और रियायतें दे और इसको आसान बनाए, टूरिज्म को डेवलप करे, ताकि उत्तराखंड में भी टूरिज्म के साथ तमाम रोजगार के मौके जुड़ सके और यहाँ पर राज्य का डेवलपमेंट आसानी से हो सके और इनको अपना घर न छोड़ना पड़े। कैमरा से राकेश राउत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, गैरसैंण। अल्मोड़ा जिले को इस साल का भारत सरकार द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड 2019 मिला है। कोसी नदी के पुनर्जीवन के अभियान के चलते यह अवार्ड दिया गया है। डीएम ने इसके लिए जिले भर के अधिकारियों को बधाई दी है। श्रीनगर गढ़वाल में लाखों रुपए की लागत से बने टूरिस्ट बंगले को अब दोबारा ठीक किया जाएगा। यह बंगला पिछले कई सालों से जानवरों का आरामगाह बन गया था। शहर के कूड़ा मैदान और लखनंदा नदी के किनारे मौजूद 102 मंजिला टूरिस्ट बंगले को रेलवे कार्य पूरा होने के बाद ठीक किया जाएगा। राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि बंगले से सटे ट्रेंचिंग ग्राउंड से गंदगी और कचरा हटाया जाएगा और वहां अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मैदान बनाया जाएगा। मैंने जितना खर्चा उसके लिए चाहिए पर्यटन विभाग से हमने पैसा पहले भी स्वीकृत कर दिया था और अब जैसे रेलवे का काम वहाँ पे पूरा हो जाएगा उसका पूरा जो है सौंदर्यीकरण किया जाएगा और जो नीचे जो पहले कचड़े का मैदान था पूरा उसको हम एक आधुनिक मैदान के रूप में विकसित करने वाले हैं। चारधाम के साथ बॉर्डर तक रोड नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि अभी भले ही थोड़ी मुश्किल आ रही हो, लेकिन इस रोड से उम्मीद ज्यादा है। ऑल वेदर सड़क में चारधाम की यात्रा को आसान बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। चीन सीमा तक सिक्योरिटी के लिहाज से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और इसी ऑल वेदर सड़क से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, खासतौर पर उन लोगों को जहां जहां से ये सड़क गुजर रही है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच लोगों का कहना है कि निर्माण की वजह से दिक्कतें भले ही हो, लेकिन भविष्य में उनको इसका फायदा मिलेगा और सीमाएं भी सुरक्षित रहेंगी। ये तो बहुत बड़ा विकास हुआ है यहाँ पहाड़ के लिए। ये रोड जो इतनी चौड़ी हुई है ये यहाँ की जनता भूल नहीं पाएगी। मतलब ये बहुत बढ़िया हुआ यहाँ पहाड़ के लिए। पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट पर सवाल उठते रहे हैं। यहाँ तक कि सड़क की चौड़ाई 60 मीटर की जगह 5.5 मीटर रखने का आदेश सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है। इसके बावजूद न सिर्फ आम लोग बल्कि नेताओं को भी विकास की उम्मीदें हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने सड़कों की तरफ विशेष ध्यान दिया है। ये ठीक है कि खास तौर पर अगर मैं कहूँ कि वो हमारी एक चट्टान ऐसी रहेगी 82 के उसके बीच में, जिस दिन वो बन जाएगी उत्तराखंड के अंदर सबसे अच्छी सड़क के रूप में उत्तराखंड के लोगों को दिखाई देगी। ऑल वेदर रोड प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है और आम लोगों को उम्मीद है कि ऑल वेदर रोड से बेहतर भविष्य के दिन जल्दी आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।
खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद नैनीताल नगर पालिका में तेल का खेल सामने आया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पालिका अध्यक्ष ने 3 ड्राइवरों को हटा दिया है। साथ ही जांच कमेटी को आदेश दिया है कि 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट दें। निकाले गए तीनों कर्मचारियों ने आरोपों को निराधार बताते हुए पालिका के सामने आत्महत्या करने का ऐलान किया, जिसके बाद सफाई कर्मचारी संगठन ने तीनों को समझाया। आरोप है कि जब ये तीनों ड्राइवर वाहन चला रहे थे तब डीजल का बिल 10 लाख के करीब था, जबकि उनको हटाने के बाद बिल 3 से 4 लाख के बीच आ गया। चलता हुआ रहा था तो उसमें शिकायत हमें 12 मिलता आ रही थी, तो उसमें कार्रवाई करते हुए हमें 3 हमारे जो चालक उनको निकाला गया है। तो उनके पश्चात निकालने के बाद कल 1 हफ्ते पहले पूर्व उनके द्वारा एक मुझे लेटर यहाँ पर सौंपी गई है। उसमें दोनों को निर्दोष बताया, कहा गया है कि हमारे कर्मचारी हमसे पैसा ले रहा था करके। तो उसके लिए हमने एक कमेटी गठित कर दी गई है और 10 दिन का टाइम हमने इनको दे रखा है कि 10 दिन का कमेटी अपना डिसीजन बताएगी उसमें क्या है क्या नहीं है। चंपावत के लोहाघाट थाने की पुलिस ने 1 किलो चरस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये तीनों खून बोहना इलाके में चरस बेचने के लिए ला रहे थे। चेकिंग के दौरान इन तीनों को धर दबोचा गया। तीनों आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। थाना लोहाघाट में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 1 किलो 30 ग्राम चरस बरामद की गई है। आज तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इंडो नेपाल बॉर्डर सील होने के बावजूद खटीमा के झनकुइया थाना क्षेत्र में एसएसबी ने बॉर्डर पार से तस्करी जारी है। एसएसबी ने 9 लाख की तस्करी के साथ एक पिकअप को सीज किया है। बॉर्डर पर की जा रही तस्करी में खाद्य सामग्री सहित कपड़े बरामद किए गए हैं। हालांकि तस्कर भागने में कामयाब रहे। एसएसबी ने तस्कर सामग्री जब्त कर कस्टम को सौंप दिया है। जाकर के हमारे को ये पिकअप मिली जिसमें सामान भरा था। जब यहाँ पहुंचे कैंप में लेकर के फिर देखा गया सामान अलग अलग किस्म का था। तो ये जो है हमारे को सूचना के आधार पर हमने कार्रवाई की है। टोटल अमाउंटिंग जो है इस वक्त बनी हमारी 9,24,400 रुपये का जो सामान है जो पाया गया है। पिथौरागढ़ में प्रकृति ने अपना सौंदर्य जमकर बिखेरा है। यहाँ कई ऐसे स्थल हैं जो प्रकृति के दीवानों को अपनी ओर खींचते हैं। ऐसी ही एक जगह है बूंदी, जो कभी मानसरोवर यात्रा का पड़ाव रहा था। 9,000 फीट की ऊंचाई पर बसे बूंदी में प्रकृति ने अपना खजाना जमकर बिखेरा है। चीन सीमा को जोड़ने वाली लिपुलेख सड़क बनने से पहले ये गांव मानसरोवर यात्रा का पड़ाव भी हुआ करता था। चारों ओर से इस गांव को हिमालय की चोटियों ने घेरा है। ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ चोटियाँ साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। अब जबकि सड़क बन गई है तो उम्मीद है कि यहाँ आने वाली सैलानियों की संख्या में इजाफा होगा। तो यहाँ मतलब बाहर से जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह जितनी भीड़ मतलब भीड़ रहती है यहाँ, ये यात्रा चलती है, टूरिस्ट आते हैं, पर्सनल भी आते हैं। मतलब कैलाश मानसरोवर उससे याद ही कैलाश लगभग अभी लगा बहुत भीड़ होता है यहाँ। देखिए, जब सड़क नहीं बनी थी तो हम यहाँ आने की सोच भी नहीं सकते थे। आज सड़क का उद्घाटन हुआ है। हम लोग यहाँ बूंदी गांव में आए हैं और जिस तरह से मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स दिख रहे हैं और बड़े बड़े हिमकण हम देख रहे हैं। बहुत अद्भुत सुंदर नजारा है। बूंदी में एक ओर से नेपाल में पड़ने वाली हिमालय की चोटियां हैं तो दूसरी ओर भारत की हिम श्रृंखलाएं इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाती हैं। लेकिन ये इलाका बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। यही वजह है कि गांव से आधे से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। समस्या है, जैसे लाइट का है, बहुत बड़ा समस्या है। और शिक्षा के लिए स्कूल है नहीं यहाँ, जैसे प्राइमरी पाठशाला वगैरह कुछ है नहीं। हायर स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ता है। लिपुलेख सड़क से जुड़ने के बाद उम्मीद जग रही है कि इस गांव में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे हिमालय की गोद में बसा ये पर्यटन स्थल मानचित्र में स्थापित होगा। साथ ही रिवर्स पलायन भी शुरू होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उनकी बेटी श्रेयसी निशंक भी उनके साथ में मौजूद थी। निशंक ने देवस्थानम बोर्ड के अधिकारियों से बद्रीश वन संरक्षण को लेकर भी चर्चा की है और धाम पहुंचने वाले विशिष्टजनों से एक पौधा लगवाने का सुझाव भी दिया है। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में दीपावली के दौरान लग रही पटाखों की दुकान पर प्रशासन ने अपना डंडा चला दिया है। प्रशासन ने बिना लाइसेंस के तहत लगाई गई दुकानों को बंद करवा दिया है।
जिस पर नाराज व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये हमारे पास 3 बाजार हैं, हम इस माल को किस तरह बेचेंगे? सब गरीब गुरबा लोग हैं, किसी ने ब्याज में ले रखा, किसी ने किसी से मांग के ले रखा है। अब वो सोचो कहाँ से देगा? ये माल हम रख भी नहीं सकते हैं कहीं, ये ऐसी चीजें हैं। पौड़ी और श्रीनगर के बाजारों में इस बार पटाखे की दुकानें प्रशासन के सख्त रुख के कारण नहीं लग सकेंगी। पुलिस प्रशासन ने दोनों शहरों में चिन्हित स्थानों पर ही पटाखा दुकानों के अस्थायी लाइसेंस देने की बात कही है। बाजारों में पटाखे बेचते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पौड़ी में रामलीला मैदान और नया बस अड्डा मैदान में तो श्रीनगर में रामलीला मैदान में ही केवल पटाखा बेचने की परमिशन दी गई।